तो सुबह 7 बजे से 102 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं बस्तर और जो दूसरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सिर्फ 4 बजे तक मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर मतदान हो रहा है। बस्तर लोकसभा में वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो आंकड़े हमारे पास आए अभी तक के वो है 58% वहां पर मतदान हो चुका है। 58.14% अभी तक मतदान हो चुका है। 4 बजे तक मतदान का समय तय किया गया था और अब 4:03 हो चुके हैं। तो जितने भी लोग पोलिंग बूथ के अंदर होंगे उन सभी को मतदान करने दिया जाएगा, लेकिन अब कोई भी नया शख्स या कोई भी मतदाता पोलिंग बूथ पर प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 बजे तक का समय था मतदान को लेकर। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से पिछली बार 9 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी। और आज प्रथम चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मतदान अब खत्म हो चुका है। 4:03 हो चुके हैं। 4 बजे तक के मतदान का समय था। तो जो भी मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर होंगे उन सभी को मतदान करने दिया जाएगा, लेकिन अब कोई भी नया मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर अब नहीं जा सकेगा। और जो आंकड़े हमारे पास आए हैं अभी तक बस्तर से वो है 58.14% अभी तक मतदान हो चुका है। ये आंकड़े जो आपको बता रहे 3 बजे तक के आंकड़े हैं। पूरे आंकड़े कुछ घंटे के बाद यहां पर सामने आ जाएंगे। तो पहले चरण की वोटिंग पूरे देश में हो रही है, 21 राज्यों की जिसमें केंद्र शासित राज्य भी हैं। 102 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एक सीट बस्तर में आज मतदान था जिसका समय 4 बजे तक के था, क्योंकि जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर शाम को 4 बजे तक के समय रखा गया था। बाकी लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय है। लेकिन बस्तर में अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटिंग का जो समय वो खत्म हो चुका है 4 बजे तक। अब कोई भी नया मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं जा पाएगा, ना ही वो मतदान के लिए पोलिंग बूथ के अंदर जा पाएगा। इस वक्त हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ गए। अवनीश जी, पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर आज प्रथम चरण में ही मतदान है। अभी तक क्या कुछ प्रतिशत वहां पर सामने आया है और किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बाकी यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से पहले चरण का मतदान यहाँ पे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए हो रहा था। सुबह 7 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि सुबह के टाइम पे जो मतदान था वो काफी धीमी गति से चलता रहा और जो है लगभग यहाँ पे अगर बात करें अब की तो लगभग अब जो है 45% जो है मतदान हो चुका है। और कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जो है यहाँ पे जन जागरूकता अभियान चलाए गए और जो मतदान की प्रतिशत बढ़ाने की यहाँ पे निर्वाचन की यहाँ पे कवायद चलती रही थी कि 75% कम से कम कराया जाए, क्योंकि 2019 के जो चुनाव थे उसमें जो मतदान रहा था वो लगभग 67% के करीब रहा था। उसको लेके यहाँ पे बढ़ाने की कवायद चल रही थी, परंतु अभी देखा जाए तो मुश्किल से आध पौन घंटा बचा है मतदान खत्म होने में। और अगर यही आलम रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखा जाए तो 45% केवल मतदान हुआ है, तो उसको क्योंकि गर्मी भी यहाँ पे जो है अपनी चरम सीमा पे है और मतदान जिस तरीके से देखा जाए लाइनें भी कम है। अभी लोग जो है काफी देर से निकल नहीं पा रहे थे। जो सुबह सुबह का मतदान था वो तेजी से हुआ था। अब जो मतदान की गति है वो काफी धीमी पड़ चुकी है। तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि मतदान जो है लगभग 65% से आगे बढ़ेगा, परंतु जो स्थिति देखने में आ रही है वो लगता नहीं है कि 65% भी पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहेगा, क्या अनुमान लगा रहे हैं? इसकी क्या कमी आपको यहां पर दिखाई दे रही कि आखिर क्यों लोगों में उतना एक उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो आपने आंकड़े बताया 45% पिछले बार के मुकाबले अभी तक बहुत कम है, हालांकि कुछ ही घंटे और बाकी हैं। तो और क्या लग रहा है आपको पिछले बार के टारगेट तोड़ पाएंगे, और अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो उसकी क्या वजह सामने आएगी? देखिए भगीरथ, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से मतदान की बात करें, इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो काफी जो है यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग की जो मॉनिटरिंग थी वो काफी सख्त नजर आई है। और खास करके अगर बात करें जिस तरीके से पहले जो कार्यकर्ताओं में जोश होता था और कार्यकर्ता घर घर जाके पर्ची बांटते थे, बूथ की लगाते थे और जगह जगह टेबल लगाया करते थे बूथ से पहले, तो इस बार जो है क्योंकि ये जो पर्ची सिस्टम था वो जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है BLO के हाथ में सरकार ने दे दिया था और घर घर जाके, और क्योंकि जिस तरीके की बात करी तो इस बार जो है काफी वोट जो है वो यहाँ पे जो है गायब
मिले, क्योंकि जो देखा जाए तो पहले एक एक वोट जो है 2-2, 3-3 जगह मिला होता था। तो उसकी जब जिस तरीके से यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे सूची बनाई है, उसमें काफी वोट जो है वो पायरेट पाए गए कि डुप्लीकेट पाए गए, वो सब तमाम जो है कट गए। तो ये कारण भी एक माना जा सकता था। वहीं दूसरी बात, मौसम की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे मौसम में तापमान में तेजी आ रखी है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घर से निकलने में थोड़ा गुरेज कर रहे हैं। हालांकि अब जो है थोड़ा मौसम में बदलाव आया है, थोड़ा बदली आई है, तो हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर मतदान जो है वो बढ़े यहाँ पर। जी बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद तो ये करें कि पिछले बार जो 2019 का आंकड़ा था उससे ज्यादा इस बार मत प्रतिशत हो। लेकिन पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जाती है। बीजेपी की तरफ से तो एक टारगेट दिया गया था कि हर पोलिंग बूथ पर, हर बूथ पर 370 वोटर्स बढ़ाने। तो जो टारगेट था बीजेपी का, ये तभी तो पूरा हो पाएगा ना जब वोटर्स घर से निकलकर मतदान पोलिंग बूथ तक जाएंगे और अपने मत का उपयोग करेंगे। तो क्या पार्टियों की तरफ से भी जो एक कोशिश की जाती थी कि अपने अपने वोटर्स को घर से बाहर निकाले और उनको पोलिंग बूथ तक लेकर जाएं और कहीं ना कहीं अपना ही कम से कम वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करें? तो क्या इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ कमी दिखाई दे रही है, इसलिए प्रतिशत कम दिख रहा है अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं? मगर देखिए, यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात है, ये हम लोग भी एक बार को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि जिस तरीके से एक चहल पहल दिखाई देती थी और जो पोलिंग के टाइम पे यहाँ पे जो है भीड़ भाड़ दिखाई देती थी, गली मोहल्ले की बात करें, बूथ की बात करें, तमाम जगह पे, परंतु आज अगर हम पूरे शहर में घूम रहे हैं, लगातार जो है हम यहाँ पर बार बार जो है कवरेज कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके की चहलकदमी, ये खास करके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ताओं की बात करें, किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता यहाँ पे आज बूथों के पास नजर नहीं आ रहा है। जो मतदान करने वाले लोग हैं उनको नहीं यहाँ पे कन्विंस करते दिखाई दे रहे, मतदाता को बाहर से नहीं निकालते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं ये जो मतदान है ये इस बार ढीला दिखाई दे रहा है। जी ठीक है अवनीश जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ हैं, अब हमारे साथ बने रहेगा अवनीश जी, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ अमरवाड़ा से राकेश चांदवंशी भी जुड़ गए। राकेश, अमरवाड़ा में क्या हालात हैं, किस तरह से वहां पर अभी तक वोटिंग प्रतिशत सामने आया है? बताना चाहूंगा, अमरवाड़ा विधानसभा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और अभी तक 64% यहाँ पे जो है मतदान हो चुका है। लगातार यहाँ पे जो है मतदाताओं पे काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो बढ़ चढ़कर यहाँ के मतदाता है जो मतदान सेंटर पहुंच रहे, वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर पिछली बार की बात करें, जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, पिछले बार भी अमरवाड़ा में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत छिंदवाड़ा जिले में रहा था और इस बार भी अभी कड़ाके की यहाँ धूप है, गर्मी है, इसके बाद भी जो नए मतदाता हैं वो भी यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको भी लेकर के मतदान, जो उनके परिजन है वो भी मतदान सेंटर तक, उनको जो बुजुर्ग हैं उनको भी मतदान सेंटर ला रहे हैं और उनका भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो प्रेरित करके मतदान करा रहे हैं। पिछले बार कितना प्रतिशत रहा था अमरवाड़ा में मत प्रतिशत? अमरवाड़ा में पिछले बार 94% मतदान रहा था। इस बार भी देखा जाए तो इस बार भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट अमरवाड़ा विधानसभा में रहेगा मतदान को लेकर। और अगर देखिए इंतजाम, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास इस बार इंतजाम किए गए थे, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा था? लोगों को लगातार स्कूली बच्चों के माध्यम से चुनाव जो मॉनिटरिंग टीम है, सेक्टर अधिकारी, उनके द्वारा प्रचार प्रसार करके लगातार उनको बताया गया कि मतदान करना कितना जरूरी है देश की भागीदारी निभाने के लिए। इस तरह की तमाम जो प्रचार प्रसार है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं को समझाइश दी गई कि आप मत अधिकार का प्रयोग करिए। और साथ ही एक नया इस बार देखने को मिला है कि जो मतदाता मतदान करने आ रहे हैं उनको साथ में सिर्फ मतदाता पर्ची ही नहीं, उनको साथ में वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ऐसे 12 तरीके के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उनको लेकर आपको मतदान सेंटर पहुंचना होगा, तब आप मतदान कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी पहल चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, जिससे जो फर्जी तरीके से वो मत अधिकार का प्रयोग कर लेते थे वो नहीं हुआ है इस बार। ठीक है, और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? सुरक्षा को लेकर काफी अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था है। लगातार जो नेशनल हाईवे है, ग्रामीण क्षेत्र में जो पुलिस की व्यवस्था है वो काफी अच्छी है। नेशनल हाईवे में लगातार चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध जो व्यक्ति नजर आ रहा है, पुलिस को, प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सुरक्षा को लेकर काफी अच्छे इंतजाम पूरे जिले में, अमरवाड़ा विधानसभा में किए गए हैं। लोगों में किस तरह का उत्साह है जब वो वोट डालने जा रहे हैं, तो किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है उनके अंदर? कि हमने बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, लोगों से कई सवाल हमने किए। लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमने जो इस बार मत अधिकार का प्रयोग किया वो जबरदस्त उत्साह देखा गया। वो विकास को लेकर हमने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया है। तो जो नए जो युवा है, जो जिनने पहली बार मत अधिकार का प्रयोग किया है, उनमें भी काफी उत्साह देखा गया। वो भी चाहते हैं कि हमारे जिले में अच्छे तरह से विकास और अच्छी योग पुरुष को हमने अपना मत अधिकार का प्रयोग उनके प्रति हमने किया है।
क्या मुद्दे इस बार पूरे छाए रहे? इस बार जब दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार हो रहा था तो किस तरह के मुद्दे छाए थे यहाँ पर? तमाम मुद्दे तो ज्यादातर रोजगार को लेकर था कि छिंदवाड़ा में विकास मॉडल के नाम से, वैसे तो छिंदवाड़ा पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन हमने, हमारी टीम ने भी ग्राउंड जीरो में मॉनिटरिंग की तो तमाम जो मुद्दे थे सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं है जिसको लेकर जो युवा है वो कहीं ना कहीं निराश इससे नजर आए। और भाजपा के जो दिग्गज है उन्होंने तमाम तरीके की कोशिश भी की है साधने के लिए, लेकिन अब ये तो 4 जून को ये स्पष्ट हो पाएगा कि मतदाता का रुझान किस तरफ ज्यादा गया है। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि जो दोनों पार्टियां होते हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव वाले दिन ये भी कोशिश की जाती है कि जो अपने अपने उनके वोटर्स होते हैं उनको पता रहता है कि ये क्षेत्र में हमको ज्यादा वोटिंग मिलती है, तो प्रयास किया जाता है कि वो अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालकर वो कम से कम पोलिंग बूथ तक भेजे। तो इस तरह की इस बार गहमा गहमी वहां पर दिखाई दे रही, कोशिश की जा रही कि राजनीतिक पार्टियां, हालांकि कुछ बंदिशें जरूर रहती हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बेहतर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बेहतर काम भी दिखाई देता है। तो क्या इस तरह से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि घरों से जो उनके वोटर्स है या फिर जो भी वोटर्स है उनको एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और जाकर अपने मत का प्रयोग कीजिए? अमरवाड़ा विधानसभा में तो ऐसा देखने को नहीं आया, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया तो छिंदवाड़ा की जो राजनीति में काफी उथल पुथल मचा हुआ था, कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा में गए हुए, तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ा है। और जो लोग हैं बढ़ चढ़कर खुद से मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान सेंटर तक जा रहे हैं, वो खुद ही अपने मत अधिकार का प्रयोग करने को देखने को मिला। तो इस बार की बहुत अच्छी पहल रही है लोगों की, देखने को मिला नया। ठीक है, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ दूसरे संवाददाता भी जुड़ गए, हमारे साथ प्रोनीत दत्ता जुड़ गए हैं, संवाददाता कोंडागांव से। प्रोनीत, अगर कोंडागांव की बात करें, वहां पर किस तरह के अभी माहौल है, क्या कुछ प्रतिशत सामने आया अभी तक के? जी, अभी तक जो प्रतिशत सामने आया है वो अभी 71% है और ये आगे और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो मतदाता अंदर जा चुके हैं 3 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक का यहाँ था। 3 बजे अभी तक जो अंदर मतदाता गए हुए हैं उन लोगों का होगा। उसके बाद आगे की नहीं, आप जो समय बता रहे हैं प्रोनीत, आप जो समय बता रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के यहाँ पर समय था, आप बता रहे हैं 3 बजे तक, लेकिन जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर 4 बजे तक का समय था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 4 बजे तक जी। तो कोंडागांव में कोई खास वजह? कोंडागांव जिले में जी यहाँ 3 बजे तक का समय था। ठीक है, तो अभी तक क्या कुछ प्रतिशत निकल कर सामने आया वहां पर? जी, यहाँ अभी 71% निकल के सामने आया है और पिछले बार मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले बार 82% था। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार कम रहा, क्या वजह रही कि इस बार कम प्रतिशत सामने आया, कम लोग घर से बाहर निकले पिछले बार के मुकाबले? देखिए, इस बार कड़ी धूप थी। पहला तो ये वजह थी कि इतनी तेज धूप और लोगों का निकल पाना भी मुश्किल था, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। बाकी अभी देखने वाली बात ये होगी कि आगे चल के अभी जो मतदान दल आएंगे तो धीरे धीरे यहाँ परसेंट बढ़ने के आसार हैं। बिल्कुल, तो अभी कह रहे हैं कि अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया, अभी बढ़ेंगे। जब फाइनल आंकड़ा आएगा हो सकता है पिछले बार के मुकाबले बेहतर और स्थिति वहां पर दिखाई दे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ दीपक बंसवाल भी जुड़ गए, संवाददाता बालाघाट से। दीपक, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? तो बालाघाट में क्या कुछ स्थिति, वहां पर क्या कुछ प्रतिशत सामने आया और किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है? जी भागीरथ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बालाघाट सिवनी, ये कि बालाघाट और सिवनी दोनों जिलों को मिलाकर यह संसदीय क्षेत्र बना हुआ है। यह जो है इसमें टोटल 8 विधानसभा की सीटें जो है इसमें इंक्लूड हैं, जिसमें हम यदि नक्सल प्रभावित जगह 3 विधानसभाओं की हम बात करें तो इनमें मतदान जो है सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है निर्वाचन विभाग के द्वारा जो घोषित किया गया था। क्योंकि 4 बज चुके हैं तो मतदान जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ एक जो लोग जो अंदर आ चुके थे उनका मतदान जो है अभी चालू है। अभी अगर मैं टोटल ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं, वोटिंग परसेंटेज जो कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, तो 63% जो है अभी तक जो है मतदान वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो जिन 3 विधानसभा में जो कि नक्सल प्रभावित श्रेणी में आती है, और ये नक्सल प्रभावित श्रेणियां जो है देश की सर्वाधिक जो है 12 अति संवेदनशील क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। इनमें बैहर, परसवाड़ा और लांजी है। मैं यदि बैहर की बात कर लूं तो 72% जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया वोटिंग परसेंटेज। परसवाड़ा की यदि मैं बात करूं तो 69% जो है वोटिंग दर्ज की गई है, और लांजी विधानसभा में 67% जो है वोटिंग दर्ज की है। भागीरथ, बिल्कुल दीपक, आप जो ये प्रतिशत बता रहे हैं, क्या पहले जो 2019 में यहाँ पर मत प्रतिशत से उससे ज्यादा बेहतर अभी जो आंकड़े सामने आए उससे ज्यादा बेहतर है, या फिर कुछ कम है यहाँ पर आंकड़े? जी भागीरथ, मैं आपको बताना चाहूँ
कि इससे पहले के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें वोटिंग परसेंटेज टोटल ओवरऑल पूरे संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 77% जो है वह रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। हालांकि देश का सर्वाधिक महिला लिंग अनुपात वाला यह जिला माना जाता है, जहां महिलाओं का जो है काफी उत्साह जो देखने को मिलता है। हमने सुबह 6:30-7 बजे से ये देखा है कि महिलाओं की जो है काफी बड़ी तादाद में जो है वह मतदान केंद्र की तरफ जो है आते दिखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम धूप और अन्य किसी जो मौसम के कारणों से हम कह सकते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है भागीरथ। ठीक है, हालांकि अभी कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद फाइनल वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले बार का वोटिंग प्रतिशत था उससे बेहतर हो, तो शायद ज्यादा बेहतर यहां पर होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम रुक करते हैं। अमरवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए लगातार राकेश शर्मा। राकेश, बात करें बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से? क्या कुछ खास इंतजाम किए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा परेशानियां जो अक्सर कभी कभी सामने आती वो नहीं हो, और बुजुर्ग, चाहे महिलाएं बुजुर्ग हैं, वो आसानी से आकर अपने मत का प्रयोग कर सके? इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई थी? मैंने 2-3 मतदान सेंटरों का निरीक्षण किया है। वहाँ पे देखा गया कि ई रिक्शा के माध्यम से ग्राम पंचायत जो सचिव है उनके द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से खुद के सेल्फ वाहन के माध्यम से उनको मतदान सेंटर तक लाया गया। उसके बाद फिर व्हील चेयर से उनका मतदान कराया गया था। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है पूरे विधानसभा की मैं बात करूँ। ठीक है पुरोनीत, अगर बात करें कोंडागांव की, तो क्या कुछ खास इंतजाम थे कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनको परेशानी ना हो, वो आकर अपने मत का प्रयोग कर सके? महिलाओं के लिए किस तरह की सुविधाएं थी और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि वो अपने घरों से बाहर निकल कर आए और अपने मत का प्रयोग करें? पुरोनीत, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? लोगों को अपने घर, उनके घरों से लेकर के महिलाओं के लिए भी विशेष तैयारी थी। यहाँ कुछ गाड़ियां भी लगी हुई थी जो यहाँ महिलाओं को लेकर के पोलिंग बूथ तक लाए हैं। जी ठीक है दीपक, क्या कुछ इंतजाम थे बालाघाट में खास तौर से? क्या कुछ इस बार खास रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर उनको लाया जाए और अपने मत का प्रयोग कराया जाए? चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम थे खासकर महिलाओं बुजुर्गों के लिए? दीपक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भागीरथ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि महिलाओं बुजुर्गों के लिए जो है काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। हमने व्हील चेयर देखा यहाँ पर, हमने सुबह से जो है पानी की व्यवस्था यहाँ पर देखी है। हमने जो है ये भी देखा है कि काफी सारे लोगों के द्वारा जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, हमने 5-7 जो बूथों का हमने निरीक्षण भी किया। हमने देखा कि जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते, जो 80 साल 75 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनको जो है काफी अच्छी तरीके से जो उनको मतदान केंद्र पर लाया गया और काफी सुविधा उन्हें प्रदान की गई। उन्हें पानी पिलाया गया और उन्हें हर तरह की जो संभव मदद जो यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों के द्वारा हमने देखा है कि उनके द्वारा जो की गई। भागीरथ, ठीक है, और सुरक्षा के इंतजाम क्या थे? क्योंकि जो कुछ नक्सल क्षेत्र है वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम थे सुरक्षा के? बिल्कुल भागीरथ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बालाघाट जिला जो कि एक नक्सली जिला माना जाता है, यहाँ पर 8000 से अधिक जो है सीआरपीएफ की कंपनियों को जो है लगाया गया था। और बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और बालाघाट एसपी डॉक्टर समीर सौरभ ने जो है चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए जो है एयर सर्विलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। चूंकि बालाघाट जिले की जो सीमा है वह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला जो है यह बालाघाट को छूता है और गोंदिया और भंडारा जो है यह बालाघाट जिले की सीमाओं को छूता है। तो बॉर्डरों को सील करते हुए जो है 8000 से अधिक जो सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगाया गया था। वहीं 20 से 22,000 जो कर्मचारी हैं वह जो है चुनावी ड्यूटी में लगे हुए थे। भागीरथ, ठीक है पुरोनीत, क्या कुछ इंतजाम थे सुरक्षा के कोंडागांव में? इंतजाम किए गए थे। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी, सीआरपीएफ के कैंप लगाए हैं। तो सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर कुणाल दुधावत जी बहुत अच्छे से प्रयास किए थे और सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हुई। किसी तरह की कोई झड़प की खबर तो नहीं अभी तक? जी नहीं, अभी तक कोई ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। ठीक है राकेश, अगर बात करें, देखिए जिस तरह से अभी तो वोटिंग अभी चल रही है, अमरवाड़ा में अभी कुछ घंटे और बाकी हैं, वहां पर अभी किस तरह से जो मुद्दे आपने बताया कि तमाम मुद्दे हैं वहां पर, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह से प्रचार प्रसार रहा और जमीनी स्तर पर क्या कुछ वहां पर लग रहा है कि क्या कुछ इस बार रिजल्ट में आ सकता है और जनता की तरफ से क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? दोनों पार्टियों की तरफ से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं? बदल की जो लहर चली थी छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में देखा गया तो कांग्रेस के लगातार जो कांग्रेस थी वो भाजपा का दामन
प्रभावित हो गए थे। इसलिए इस बार ऐसा माहौल बना है अमरवाड़ा विधानसभा में कि पूरी तरह से बदलाव की तरफ जो रुझान है मतदाता का कहें या लोग जो आम जनता का कहें, उनका जो रुझान है इस बार बदलाव की तरफ देखा गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार बने हुए अवनीश जी, देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी। अवनीश जी, देखिए पहले ही चरण में उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटों पर वहां पर मतदान हो रहा है, हम दावों की बात करें दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो छाए हुए थे और क्या कुछ जमीनी स्तर पर चीजें दिखाई दे रही कि जब रिजल्ट आ जाएगा कौन किस पर भारी लग रहा है? देखिए भागीरथ, यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात है अगर देखने में तो जिस तरीके से यहाँ पे अगर दावों की बात करें तो केवल जो है भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा लगातार दावे करती रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो स्कीम रही है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, फ्री में राशन की बात करें, मुफ्त राशन की, और यहाँ पे जो है जिस तरीके से यहाँ पे लखपति दीदी की बात करें, और जिस तरीके से उत्तराखंड जो पहला यहाँ पर जो है देश में राज्य बना है कि यूसीसी लागू करने वाला, वहीं नकल विरोधी कानून की बात करें तो तमाम चीजें मुद्दे यहाँ पे लगातार जो है कैश कराने की यहाँ पे कवायद चलती रही थी, जिस तरीके से रणनीति भाजपा ने तैयार की थी। और खास करके बात करें युवाओं को जो है यहाँ पे जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे गए थे उसको लेके यहाँ पे लगातार बात करती थी। वहीं अगर बात विपक्ष की करे, विपक्ष यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मुद्दों के प्रति जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दिया। उनका जो है केवल एक ही यहाँ पे मुद्दा रहा है कि जो अंकिता हत्याकांड है, जिसमें पहले भी भाजपा कह चुकी थी कि जो उसके जो मुजरिम है उनके ऊपर जो है यहाँ पे जो है कार्रवाई भी हुई है और वो जेल की सलाखों के पीछे और आगे इसकी जांच चल रही है, ये मामला न्याय तक सीमित है। तो ये तमाम चीजों को लेके और कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस में देखा जाए तो जिस तरह से प्रत्याशियों की कमी यहाँ पे लगातार दिखती रही थी कि उनको जो है प्रत्याशी ढूंढने में यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, बहुत दिनों के बाद जो है उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए। तो ये तमाम चीजों को लेकर संगठन में जो है यहाँ पे टूट रही है, उनके जो नेता है वो लगातार भाजपा का दामन थामते रहे, तो कहीं ना कहीं जो है ये मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा था। परंतु अगर आज की बात करें तो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, परंतु ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को ही इसका रिजल्ट पता चल पाएगा। बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ दीपक बंसपाल भी थे बालाघाट से, आपका भी शुक्रिया। पुरोनी दत्ता आपका भी शुक्रिया, और अमरवाड़ा से राकेश चांदवंशी थे, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 21 राज्यों जिसमें केंद्र शासित राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर लगातार चुनाव हो रहा है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और लगातार मतदान हो रहा है। अभी महज मुश्किल से 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, क्योंकि अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छोड़ दें वहां पर 4 बजे तक के था और बाकी जगह सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक के था। इसलिए अभी तक जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है वो भी अपने घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।